हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपनी इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, लास्ट मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में पूरा बता दिया था और लगभग तुगलक वंश जो है समाप्त हो गया था। उसके बाद सैयद वंश आया और सैयद वंश भी लगभग क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, है ना। और मैंने बताया था कि सैयद वंश में आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। उसके बाद नया वंश आएगा, कौन सा, लोधी वंश, है ना। तो लोधी वंश जो आएगा ये आपके दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है ना, सबसे लास्ट वंश है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 3 शासक ही है, ज़्यादा कुछ आपको इम्पोर्टेंट याद रखना नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करते रहना और एक नोटपैड और पेन साथ में रखना, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया लोधी वंश, है ना। तो लोधी वंश जो आया, इसका शासनकाल मतलब टोटल वंश जो रहेगा 1451 से कहाँ तक, 1526 तक, है ना। ये इसका क्या रहेगा, समयकाल रहेगा। मतलब लोधी वंश इतने समय तक रहा था। इसमें सबसे पहले आया था कौन, बहलोल लोधी, है ना। देखो बहलोल लोधी वंश आया, मतलब ये लोधी जो थे क्या थे, अफगानी थे, है ना। मतलब मैंने आपको पहले इंडिया का मैप बताया होगा, तो यहाँ पे अपना इंडिया के यहाँ पे जो है कौन सा, पश्चिम उत्तर में कौन सा है, अफगान क्षेत्र है ना। तो यहाँ से जो ये आया था लोधी, जो आया था बहलोल लोधी, कहाँ से आया था, अफगान से, है ना। तो पहली अफगानी सत्ता स्थापित हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बार बार बनता है कि प्रथम अफगानी सत्ता किसने स्थापित की, तो किसने, बहलोल लोधी ने, है ना। ये ध्यान रखना। तो यहाँ से सबसे पहले लोधी वंश का संस्थापक पूछे तो कौन था, बहलोल लोधी। या फिर अफगानी सत्ता का संस्थापक पूछे तो भी कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जो टोटल समयकाल रहेगा 1451 से कहाँ तक, 1489 तक रहेगा इसका टोटल समयकाल। और इसमें जो रहेगा लोधी जो है बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी की जो आएगी इंपोर्टेंट एक दो काम है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, इंपोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो बहलोल लोधी के बारे में बता दें। देखो सबसे पहले इसने कौन से बहलोल सिक्के चलवाए थे, है ना। कौन से, बहलोली सिक्के चलवाए, जारी करवाए थे किसने, बहलोल लोधी ने। और इसके काल जो ये जो था बहलोल लोधी जो है, ये कालीन पर बैठकर शासन करता था। कालीन मतलब जो रहती है चटाई, है ना। मतलब ये सिंहासन पर भी नहीं बैठता था और केवल किस पे बैठता था, कालीन पे बैठ के क्या करता था, शासन करता था, है ना। तो ये दोनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बार बार। 2 पॉइंट पर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। प्रथम शासक जो कालीन पर बैठकर शासन करता था कौन था, तो बहलोल लोधी। अफगानी सत्ता किसने स्थापित की, तो बहलोल लोधी ने। कौन से सिक्के चलवाए, तो बहलोली सिक्का चलवाया था, है ना। तो ये लोधी वंश हो गया, मतलब इसका प्रथम स्टार्टिंग संस्थापक कौन हो गया, लोधी वंश। मोदी नहीं है ना, लोधी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा कौन, सिकंदर लोधी, है ना। तो सिकंदर लोधी का जो टोटल समयकाल रहा 1489 से 1517 तक, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसका टोटल ये समयकाल रहा, है ना। ये लगभग लोधी वंश का सबसे बुद्धिमानी शासक माना जाता है कौन, सिकंदर लोधी, है ना। तो इसके इंपोर्टेंट काम आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकंदर लोधी के माँ का नाम भी पूछा जाता है ना। तो जयबंद, ये इसकी माता जी का नाम था, ध्यान रखना, है ना। जयबंद इसकी माता जी का नाम था, कभी पूछ ले एग्जाम में तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन, इस वजह से इसकी माता जी का नाम क्या था, जयबंद था। इसके इंपोर्टेंट काम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इसने क्या क्या काम करवाए थे। इसने ताजिया व मुहर्रम पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध, है ना। जो दो त्योहार होते हैं मोमेडियम के, कौन से, ताजिया और मुहर्रम, इन दोनों पे क्या लगा दिया था, इसने बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ना। 1504 में इसने क्या करवाया था, आगरा शहर बसाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसमें वे 5-6 स्टार मार देना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, कि आगरा शहर किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने बसाया था। ये चीज ध्यान रखना, 1504 में, है ना। और फिर 1506 में इसको ही क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसने एक प्रथा चलाई थी, कौन सी, गज ए सिकंदरी, है ना। गज ए सिकंदरी होती है भूमि की मतलब माप करवाना, है ना। मतलब जो भूमि होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 बीघा, 1 एकड़, 1 2, तो ये कैसे मापता है ना। तो ये सबसे पहले गज ए सिकंदरी प्रथा स्टार्ट करवाई थी किसने, सिकंदर लोधी ने, है ना। तो ये तीनों पॉइंट फैक्ट ध्यान रखना। उसके बाद इसके दो ग्रंथ है, कौन से, एक तो लज्जत है सिकंदरी और एक कौन सा, फरतेज सिकंदरी, है ना। ये ध्यान रखना, लज्जत ए सिकंदरी जो ग्रंथ है किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और फरदेज ए सिकंदरी किससे संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि लज्जत ए सिकंदरी ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन में देगा आपको संगीत से, आयुर्वेद से, तो किससे संबंधित है, ये संगीत से, है ना। और ये जो फरदेज है किससे संबंधित है, आयुर्वेदिक। दोनों किसके ग्रंथ है, जो किसके ग्रंथ है, सिकंदर लोधी के ग्रंथ, है ना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है लगभग, कि ये जो है किस नाम से, गुलरुख के नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, कौन, सिकंदर लोधी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है आपका
कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखता था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया है सिकंदर लोदी के बाद में। अब इसके लास्ट लोदी वंश का शासक बनेगा कौन, इब्राहिम लोदी, है ना। तो एक पहले इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाना है, ये आगे आपको समझ में, है ना। एक दो बार अगर वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें फिट हो जाने, कोई भी चीज रटनी नहीं है आपको, है ना, रटना नहीं कि ये आया ऐसा ऐसा काम करो, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, है ना। एक दो वीडियो देखो अच्छे से, आपको खुद समझ में आ जाने, मतलब याद होने लग जाएगा कि वो आया, वो शासक ने ऐसा किया, ऐसा काम कराया, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है ना। और एक कोशिश करो नोट पैड पेन, है ना, जो चीज आपको याद नहीं होती उसको कॉपी में लिख के याद करो, ठीक है। तो यहाँ से बहलोल लोदी आया, अफगानी सत्ता सिक्के चलवाए, कालीन पर बैठकर शासन करने वाला एकमात्र सुल्तान था बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी आया, ताजिया मुहर्रम पर प्रतिबंध लगाया, इसकी माताजी का नाम ध्यान रखना है जयबन। 1504 में आगरा शहर बसाया, और दो ग्रंथ है, लज्जत सिकंदरी और फरदज सिकंदरी, आयुर्वेद और किससे, संगीत से संबंधित। ये गुलरुखी नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था, ठीक है। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर चलते हैं किसके पास, इब्राहिम लोदी के पास, है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब चलते हैं, देखो अपना बहलोल लोदी हो गया, सिकंदर लोदी हो गया, और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, इब्राहिम लोदी, है ना। तो इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत और किसका, लोदी वंश का अंतिम शासक था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का पूछे या फिर अफगानी सत्ता का पूछे, किसी का भी पूछे, मतलब और अंतिम सुल्तान जो था तो कौन था, वो इब्राहिम लोदी था। इसका टोटल समयकाल रहेगा 1517 से 1526, है ना। उसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा, आपको पता है कि मुगल वंश इसके बाद आ जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। देखो इब्राहिम लोदी जो था, देखो यहाँ पे पंजाब का शासक था कौन, दौलत खां, और यहाँ पे इसके चाचा थे कौन, एक इनका नाम था क्या, आलम खां, है ना। ये दौलत खां जो था निरंतर यहाँ से, देखो यहाँ से डरता था कौन, इब्राहिम लोदी से डरता था कौन, दौलत खां की, ये कहीं मेरा क्षेत्र न हथिया ले, है ना। तो यहाँ से एक तो दौलत खां और इसके चाचा थे कौन, आलम खां, है ना। तो यहाँ पे दौलत खां और किसके बीच में, आलम खां के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, सौदा हो गया, है ना। कि यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर वाली सत्ता थी कौन सी, मुगल काल के जो बाबर आएगा, बाबर वगैरह ऊपर थे। तो यहाँ से दौलत खां और किसने, आलम खां ने, दोनों ने समझौता कर लिया और निमंत्रण भेजा किसको, बाबर को, कि आप आओ और यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार कर लो। और इनका मानना ऐसा था कि बाबर आएगा, इससे युद्ध करेगा इब्राहिम लोदी से, और इसको हरा के जो यहाँ की गद्दी है, जो यहाँ की सत्ता है, जो वो किसको देके चला जाएगा, चाचा आलम खां को देके चला जाएगा। ऐसा मानते थे आलम खां, ऐसा सोचते थे, पर हुआ जस्ट इसका अपोजिट है। ध्यान रखना, ये ऐसी सोच थी किसके, आलम खां की। तो चाचा ने निमंत्रण दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपको, किसने निमंत्रण दिया था, है ना। तो इब्राहिम लोदी के चाचा ने निमंत्रण दिया था बाबर को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से इब्राहिम लोदी ने, ग्वालियर के राजा थे कौन, विक्रमादित्य, है ना। देखो ये बड़ा ही वीर शासक था दिल्ली सल्तनत का सबसे। तो ग्वालियर के राजा थे कौन, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को इसने क्या बना दिया था, और बंदी बना लिया था, और उसके बाद इसको क्या बना लिया था, अपनी सेना का सेनापति बना लिया था, सेनापति बना, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। राजा विक्रमादित्य को क्या बना लिया था, सेनापति बना लिया था। उसके बाद इसने देखो बाबा यहाँ पे आलम खां और दौलत खां ने मिलके दोनों को बुला लिया, कि किसको बुला लिया, यहाँ से बाबर को बुला लिया। तो यहाँ से बाबर आया, दिल्ली पर आक्रमण किया। तो पानीपत का युद्ध हुआ किसके बीच में, इब्राहिम लोदी वर्सेस किसके बीच में, बाबर के बीच में। पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध ये हुआ था 21 अप्रैल 1526। डेट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो ध्यान रखना, इस युद्ध में बाबर ने तोहफों का यूज भी किया था। मैं जब बाबर को पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा ये सारी कुछ नीतियां, है ना। तो यहाँ से दोनों की, ये युद्ध की डेट ध्यान रखना। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वो हार गया। और ध्यान रखना, युद्ध में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया था, ये चीज ध्यान रखना, है ना। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान, एकमात्र शासक जो किसमें मारा गया था, युद्ध में। बाकी अभी तक जितने भी अपनों ने पढ़े दिल्ली सल्तनत में कैसे मर रहे थे, या तो कोई भाई मार रहा था, चाचा का लड़का, वो लड़का, कोई भी, है ना, पिताजी पुत्र एक दूसरे को मार रहे थे, है ना। तो ये एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत का जो किसमें मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। इस युद्ध की डेट ध्यान रखना, किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो इसमें इब्राहिम लोदी के बारे में ध्यान रखना, अंतिम सुल्तान है, अफगानी सत्ता का, लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। इसके ये प्रथम युद्ध, ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो
दिल्ली सल्तनत है जो है पूरी समाप्त हो चुकी है। लगभग आपके 7 से 8 वीडियो बने हैं, तो 7 से 8 वीडियो में पूरी दिल्ली सल्तनत आपकी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है ना। तो एक बार अच्छे से देख लोगे तो पूरी दिल्ली सल्तनत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आएंगे यहाँ पर देखो बाबर आ गया, मतलब कौन सा वंश आएगा, मुगल काल आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बढ़ाऊंगा मुगल काल के बारे में। और ये अभी तक जो हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट की है, ये आपको कैसे लगे वीडियो, किस अकॉर्डिंग जानकारी लगी है, मतलब तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कमेंट मुझे आए, मतलब अच्छे से अगर आपका रहा रिस्पांस रहा, तो इसकी जो पूरा रहेगा पूरी दिल्ली सल्तनत एक ही वीडियो में, एक ही मैराथन के साथ में आपको पूरी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दिल्ली सल्तनत की जितने वीडियो हैं किस अकॉर्डिंग लगे, क्या आपको कुछ और किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका सजेशन। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करना, और अगर कोई नया पर्सन जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सारी कुछ जानकारी हो जानी है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इसमें जो मुगल काल रहेगा, बाबर जो रहेगा, मुगल काल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका।